चलो ये 8 + 9 सॉल्व करो, ठीक है? मैं चेक करती हूँ। क्या हुआ? फोन ऑन नहीं हुआ मारिया का? अली के जाने के बाद से उसने फोन को तो ऐसे इग्नोर कर रखा है जैसे किसी और से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। तुमने तो कहा था कि इस फेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, फिर अब खुद परेशान क्यों हो रही हो? परेशान ना हूं तो और क्या करूं? तुम खुद ही बताओ ना। उस घर में शारिक और नासरीन जैसे लोग भी तो रहते हैं जिन्हें सिर्फ मौके की तलाश होती है। ऐसे में मारिया का स्ट्रेस लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना ये उसके लिए बेहतर नहीं है। कहीं तुम्हें नाज़नीन की सुनाई हुई कहानी और बातों पर यकीन तो नहीं आ गया? ना ही तो मुझे नाज़नीन पर यकीन है और ना ही उसकी सुनाई हुई कहानी पर एतबार है। फिर मसला क्या है? मसला शारिक और नाज़नीन है। वो दोनों जिस चीज के भी पीछे पड़ जाएं उसको करके ही दम लेते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि शारिक पीछे नहीं हटेगा। मुझे पता है वो मारिया को गलत साबित करने के लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट करेगा और बिलाल और रानी भी उनकी बात पे यकीन करने लगेंगे कि वाकई मारिया में कोई ना कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। ये सब इतना आसान नहीं होगा। कोई मुश्किल में नहीं है। तुम जानते हो ना उन लोगों को, उनकी बेहिसी की कोई लिमिट नहीं है और ना ही खुदगर्जी की कोई हद। वो अपना मकसद पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन अपने प्लान को कामयाब करने के लिए शारिक ने जरूर अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है। इलाका गैर में आपका क्या काम? कहीं भूले से लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं पार किया? काम है तुमसे। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आप मतलब के यार हैं। काम हो तो पिछला सारा भूल भाल जाते हैं। तुम्हारा भी कुछ यही हाल है मेरे भाई। जब अपना उल्लू सीधा करना हो तो तुम भी कुछ याद नहीं रखते। मुझ पर तंज करने के बजाय अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। बात अगर फायदे की है तो जरूर सुनूंगा। रानी का है? चाय बनाने गई है किचन में, आधे घंटे से पहले नहीं आएगी। आप तसल्ली से बात करें। चलो अच्छा है, अब दोनों भाइयों के बीच तसल्ली से बात तो हो जाएगी। क्या भाई? बिलाल, अगर तुम्हें मुझ पर तंज करना है ना तो बात करने का कोई फायदा नहीं। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बैठ जाएं। बात क्या है? मारिया को इस घर से रुखसत करना होगा। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? वो बेचारी अभी तो बेवा हुई है और आप हैं कि उसे रुखसत करने के पीछे पड़ गए हैं। मैं उसकी शादी की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे नफ्सियाती अस्पताल भेजने की बात कर। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? नाज़नीन को जलाने की कोशिश की है उसने। कल को वो रानी को नुकसान पहुंचा सकती है। बल्कि रानी तो छोड़ो, अगर उसको किसी भी बात पर बच्चों पर गुस्सा आ गया और उसने जान लेने की कोशिश की तो क्या होगा? क्या हो गया भाई? वो ऐसा क्यों करेगी? पागल थोड़ी है। बिलाल, वो जिस तरह के फेज में है, इस फेज में अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बंदा कभी भी कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर गुजरता है। तुम और मैं तो घर पर होते नहीं है, हमारी बीवियां अकेले होती हैं। वो बेचारी कब तक और कैसे मारिया की फ्रस्ट्रेशन का सामना करेंगी? हाँ, और मैंने तो सुना है कि इस तरह की कंडीशन में इंसान की ताकत भी दुगनी हो जाती है।
और तो और इस तरह के पेशेंट की सुई अगर किसी पॉइंट पर अटक जाए ना तो वो काम करके ही छोड़ता है, फिर चाहे मामला जान लेने का हो या किसी को नुकसान पहुंचाने का। बात को लंबा करने की बजाय ना मुझे ये बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तुम्हारा साथ चाहता हूं। यही तो पूछ रहा हूं, किस चीज में साथ चाहते हैं? मारिया को घर से निकलवाने में। चलो, अब आप उस बेचारी के पीछे पड़ गए हैं। उस बेचारी ने अगर कल को किसी को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? जब करेगी तब की तब देखेंगे। अभी आपकी बेतुकी बातों पर आपका साथ नहीं दे सकता। सोच लो। सोच लिया। जाए ना। भाई और फहद भाई, तुम्हारी और आफिया की क्लोजनेस देख के मुझे काफी तसल्ली मिली है। अंकल बस आपकी ही बातों पे अमल कर रहा हूँ, उसी की वजह से मेरा और आफिया का रिश्ता कुछ नॉर्मलाइज तो हुआ है। कितना नॉर्मल है तुम दोनों का रिलेशन? आई मीन, क्या आफिया तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है? नहीं, अभी तक तो कोई इसने ऐसी बात शेयर नहीं की। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक बार अहमर और आफिया के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए तो मेरा और आफिया का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बिना हिचकिचाए अपनी पर्सनल बात मुझसे शेयर करेगी। तो तुम्हारे इस यकीन की कोई खास वजह? वजह अहमर का ऑफिस ज्वाइन करना। क्या वो राजी हो गया? हो ही गया शायद, सुबह से तो ऑफिस आया हुआ था। आई एम श्योर यही रीजन होगी उसके ऑफिस आने की। भाई तुम्हारी बातें तो महज अंदाजों पर टिकी हैं। अंदाजे नहीं है अंकल, पक्की खबर है। आफिया की सिस्टर इन लॉ उस घर में मेरे लिए जासूसी करती है। What? तुम्हारा उसके साथ क्या लेना देना? वो तुम्हारे लिए जासूसी क्यों करेगी? क्योंकि अंकल मेरा और उसका मकसद एक ही है। वो आफिया को उस घर से निकालना चाहती है और मैं अहमर को उसकी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। वाह भाई, I'm really impressed. थैंक यू अंकल। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में काफी कुछ अचीव कर लिया। आई एम श्योर के हमारे मकसद में अब कोई रुकावट नहीं होगी। ये सुनिएगा,